हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन के साथ में अगर आप नो कनेक्शन में हैं तो रीयूनियन कब तक संभव है, कब तक होगा और होगा भी या नहीं। क्या आपके पर्सन रीयूनियन करना चाहते हैं? कई सारे क्वेश्चंस होंगे। अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और देखिए, कभी कभी हम जो कार्ड निकालते हैं अब वो हमें कभी कभी गाइडेंस कुछ और देना चाहते हैं एंजल्स, तो हमारा रीडिंग उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपको एंजल्स कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो अब ऐसा लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए कि ये जो टाइटल है उससे मैच हो, बिल्कुल एग्जैक्ट करता है या नहीं। कुछ चीज़ों को लेकर कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंट मैसेज हो तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कीजिए। अनदर थिंग इज़ दैट ये एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रिलेट करेगी भी नहीं। कुछ चीज़ें आपके साथ में रिलेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। अगर नहीं करती हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है, और जो भी रिलेट करता है वो आपके लिए है। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप दूसरी वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैंने यहाँ पर जो अभी की रीडिंग है रीयूनियन वाली, उसके लिए यहाँ पर 3 कार्ड्स लगाए हुए हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। तो आप अपनी पसंद का कोई कार्ड चूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 कार्ड अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 भी आप चूज़ कर सकते हैं। और मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे, तो आप वहाँ जाके सीधा अपनी रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1, ठीक है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ करा था हम उनकी रीडिंग करेंगे, और कार्ड नंबर 2 एंड 3 को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है हम उनकी रीडिंग देख रहे हैं कि उनके पर्सन उनके साथ रीयूनियन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन क्या आपके पास वापस लौट कर आएंगे, क्या है उनके मन में रीयूनियन को लेकर, क्या है उनके मन में आपसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए, या क्या वो सोच रहे हैं राइट नाउ। ये वाली बात है हम जानना चाहेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो पर्सन हैं ऐसा दिख रहा है कि वो रीयूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके मन में बहुत प्यार आ रहा है आपके बारे में। जब भी वो सोचते हैं उनके मन में काफ़ी सारा प्यार उमड़ रहा है। सोच रहे हैं स्ट्रैटेजी कैसे आपके पास आए, कैसे नहीं। मुझे लग रहा है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पहला कार्ड ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यानी ये जो पर्सन है ये आपसे दूर हैं, अगर अभी भी नो कनेक्ट में है, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में। इनको अपनी पुरानी बातें याद आ रही हैं, जो भी टाइम स्पेंड किया है उन्होंने आपके साथ वो सब याद आ रहा है, और वो उन सभी चीज़ों को याद करके आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ में ये काम करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है इनके लिए इमोशंस ही सब कुछ इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इमोशंस ही हैं इनके लिए। कोई और चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी। तो इसलिए ये वाली बात यहाँ पर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि ये पर्सन राइट नाउ ही और शी इज़ मिसिंग यू। लेकिन 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये दुखी हैं। सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं लाइफ में, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं राइट नाउ। बहुत ही ज़्यादा सैड है, और इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से आपके पास आए। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी पुरानी बातें याद कर रहे हैं। कई लोग इनको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि ये अपनी सैडनेस की सिचुएशन से बाहर आएँ, लेकिन शायद ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं और काफ़ी मिस कर रहे हैं ये आपको। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आप तक पहुँचे। शायद इन्होंने कोई गलती की है, इनको लगता है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनको ऐसा लग रहा है, इसलिए ये बहुत गिल्ट में है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने कोई गलती कर दी है और अब बहुत ही गिल्ट में है। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है अपने आप ही। ये दिखा रहा है ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सैड है, ठीक है। इमोशनली और फिज़िकली इनको बहुत ही ज़्यादा ये सैडनेस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, और
एक ऐसे फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पर इनको मतलब बहुत किसी की हेल्प की ज़रूरत है। एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह स्थिति में है इस वक्त, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाकई में। और नेगेटिविटी हो रही है इनके मन में कि पता नहीं आप इन्हें माफ़ करेंगे कि नहीं, पता नहीं आप इनकी बातों को समझेंगे कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं इस वक्त, और काफ़ी सैड, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, और कार्ड देख लेती हूँ। देखिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ ये दिखा रहा है ये जो पर्सन है ये फ़िलहाल अपनी ग्रोथ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी चीज़ों पर काम करें। फ़िलहाल ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिज़ी रख पाए। जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये कोशिश करने बहुत ट्राई करते हैं कि ये आपको याद ना करें, क्योंकि जब इनको आपकी याद आती है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं रह पाते। जब इनको नॉर्मल रहने में दिक्कत होती है तो ये अपने कामों में अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी कर पाएँ और आपकी तरफ इनका ध्यान थोड़ा सा हट सके, ऐसा ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बहुत ज़्यादा। अपनी गलतियों के लिए बहुत मन में इनको पछतावा हो रहा है। ठीक है, ये कार्ड ही अपने आप ही गिरा है। द एम्पर का कार्ड है। देखिए भले ही बहुत ही बड़े किंग ऑफ कप्स हैं, ये बहुत ही बड़े इमोशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो रहे हैं। आपके पास आने में थोड़ा सा ईगो इनका बड़ा हो रहा है, और ये भले ही कितना ही मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ मैसेज ना कर पाने के रीज़न है इनका ईगो। इनको मैसेज आपके साथ रिकनेक्ट करने से रोक रहा है। इनका ईगो इनको ये बता रहा है कि नहीं, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ। ठीक है, यहाँ पर ईगो वाला काम बहुत ज़्यादा हो रहा है इनके मन में, कहीं ना कहीं बहुत ईगो है, और वो ईगो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये ईगो जो है इनको ये दिखा रहा है कि मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं क्यों चीज़ों को ठीक, मतलब ईगो काम कर रहा है। डिफरेंट तरीके से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ईगो, भले ही उनने गलती की है पर उन्हें लगता है क्योंकि आपने शायद में पहले मनाया है तो उन्हें लगता है कि फिर से आप ही आएँ उनकी तरफ, ईगो इसलिए भी होगा या कुछ भी रीज़न है, बट ईगो यहाँ पर है। ईगो है अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, ईगो इज़ वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है, ये पर्सन जो भी है इनको लग रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ, मैं कैसे तुमसे मैसेज करूँ। ठीक है, तो इसी ईगो के रहते वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते कि नहीं, मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक दिन भूल जाऊँगा। कुछ इस तरह की भी कोशिश इनकी तरफ से मुझे दिख रही है कि ये जो है ना ईगो बहुत ज़्यादा मन में आता है इनको जब भी, तो ये क्या सोचते हैं कि मैं क्यों मैसेज करूं, मैं क्यों कनेक्ट करूं आपसे, क्योंकि इन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में ईगो, अगर रिलेशनशिप है तो आपको भी आगे आना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ इस तरह की सोच है। ठीक है, एक्चुअली देखिए यहाँ पर ऐसा ये कार्ड जो आया है, ये कार्ड ये जो बताता है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो भी ये बताता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने खुद से ही कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट किए। मे बी इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था, शायद इन्होंने आपकी तरफ कुछ बाउंड्रीज़ नो कनेक्ट करने की, शायद उन्होंने कहा जब भी आप लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ है तब कि मुझे मैसेज मत करना, ये वो दुनिया भर की चीज़ें इन्होंने ही आपको बोली हैं। तो अभी ये अपनी ही बाउंड्री क्रॉस करने में डर रहे हैं, अपनी ही बनाई हुई बाउंड्री को क्रॉस करने में इनको लग रहा है कि मैं कैसे वो चीज़ क्रॉस करूं जो मैंने खुद से ही क्रिएट करी थी। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ये पर्सन अपनी ही, और ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और ये बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं कभी कभी सोच के कि आप क्यों नहीं इनके पास आ रहे हो। इनका ईगो बहुत काम कर रहा है और ये अपनी ही बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मिस तो कर रहे हैं लेकिन अपनी ही बाउंड्री में बंद गए हैं। यहाँ पर ये हो रहा है, ये शायद आपका ही वेट कर रही है, उनको लग रहा है कि आप आएंगे उनको रेस्क्यू करने, इस सब चीज़ से बाहर निकालने से, इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए आपका वेट कर रहे हैं वो, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ वो आपका वेट कर रहे हैं कि नहीं आप आइए, आप ही मुझे मैसेज करिए। भले ही मैंने बाउंड्रीज़ बनाई थी कि मैसेज नहीं करना या जो भी है, तो इनका ये है कि अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप दूसरा अकाउंट बना के, कुछ भी फेक अकाउंट बना के वहाँ से मुझसे कनेक्ट करिए। कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी इस वक्त। ठीक है, चलिए और देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ ये दिख रहा है, इनको लगता है कि आप जो हैं, आप
आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, आप बहुत हैप्पी हैं, आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि ये फाइनेंशियली, यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है यहाँ ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो फिज़िकली एंड फाइनेंशियली दोनों तरीके से प्रॉब्लम में है, ठीक है। लेकिन वो आपको कैसे देखते हैं, उनको लगता है कि आप जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं। आप, हो सकता है इन्होंने आपसे मदद मांगी हो पैसों को लेकर शायद, लेकिन आपने मदद करने से इनकार किया है, या फिर आप उस समय नहीं कर पाए हो इनकी हेल्प बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकता है कि शायद आपको पैसे देने में कुछ समय लग रहा हो या कुछ भी। तो इनको इस चीज़ की गलतफहमी है और यही वक्त इस चीज़ को भी वो रिग्रेट करता है कि आपने उनकी हेल्प नहीं करी है। आपके पास बहुत पैसा है, आप बिल्कुल वेल्दी हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपने उनकी हेल्प नहीं करी। इनको ये चीज़ फील होती है हमेशा, ये इनका सोचना है कि आप को, वो सेल्फिश भी सोचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आपके पास सब कुछ है लेकिन आपने मेरी हेल्प नहीं करी है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और देखती हूँ द सन का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपके पास मैसेज करेंगे, बहुत जल्द एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन शायद अपना ईगो पीछे छोड़ के, अपनी बाउंड्रीज़ को पीछे छोड़ के, सारी बिजनेस को, सारी बातों को छोड़ के शायद ये आपकी तरफ आने वाले। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं राइट नाउ, बहुत मिस कर रहे हैं। तो इसलिए अब ये पर्सन नई शुरुआत करेंगे, नई बिगनिंग करेंगे और आपके पास आएंगे पुरानी बातों को छोड़ के, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, रीयूनियन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। कुछ भी हुआ हो आप लोगों के बीच में, उन सब चीज़ों को ये छोड़ के भागकर आपके पास आएंगे बहुत जल्द, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, सॉरी होगी शायद आपके साथ, बहुत पुरानी बातों को लेकर जो भी बात हुई है उन सब बातों को लेकर सॉरी बोलेंगे, उन सब बातों के लिए ये कहेंगे कि ये गलत हुआ। क्योंकि ये अभी तक है ना आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते रहे हैं कुछ चीज़ों, जो ईगो वाला कार्ड, एम्परर का कार्ड यही दिखा रहा है, जो पर्सन है आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं कुछ चीज़ों पर। लेकिन फ़िलहाल आपने शायद स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया, इस वक्त आपने दिखा दिया कि आप इनकी बाउंड्रीज़ जो इन्होंने बनाई है तो आप भी क्रॉस नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने आपसे कोई भी चीज़ के लिए हेल्प मांगी थी तो आप शायद थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए हैं यहाँ पर, आपने उनकी हेल्प नहीं की है। ऐसा हो सकता है, पहले की होगी बट अभी फ़िलहाल अभी नहीं की है। तो कुछ चीज़ें देखिए, आप हर किसी के लिए नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में कुछ लोगों के लिए कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकली और बहुत स्ट्रांगली अपने आप को ये चीज़ समझी कि मैं फॉर ग्रांटेड लेने वाले पर्सन नहीं हूँ, आपने मुझे फॉर ग्रांटेड लेके गलती की है। तो ये चीज़ जब उनको समझ में आ गई है तो वो अब नई स्टार्टिंग करेंगे आपके साथ, तो बहुत जल्द आपके साथ में बातचीत करेंगे, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल दिख रहा है कि वो पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और आपके पास आएंगे, ठीक है। सो आई होप ये आपके साथ मैं रिलेट की हूँ। अगर ये रिलेट की है रीडिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, ठीक है। अब नेक्स्ट रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनके पर्सन की रीडिंग करेंगे कि क्या उनके पर्सन उनको मिस कर रहे हैं, क्या वो रीयूनियन करेंगे, क्या वो उनके पास आएंगे वापस से, क्या हो रहा है, मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रीयूनियन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सभी सारी बातें हम यहाँ पर जानेंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी फॉर दैट। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर दिस। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, जगलिंग का कार्ड है यहाँ पर। आपके पर्सन जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन को लेकर, आपके पास आए कि नहीं आए उनको ये बात समझ नहीं आ रही है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में है, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या उनको आपको मैसेज करना चाहिए कि नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी दो सिचुएशंस के बीच में परेशान हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा उनके अंदर तूफ़ान है इस बात को लेकर कि क्या उनको आपके पास आना चाहिए, बात करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है उनके लिए। ये अपने आप ही आया है, टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं और आपके पास आने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं,
आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। जब बैलेंस कर रहे हैं यानी कि पुरानी बातों को छोड़कर या अपने आप को नई सिचुएशन में आपके सामने लाने का क्या उनका रहेगा, वो सब सोचकर वो अपने आप को एक नई शुरुआत के लिए फिर से बना रहे हैं, फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जब वो आपके सामने आएँ तो आप दोनों के बीच में किस तरीके की बातचीत होती है उसके लिए वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं। वो हर तरह से हर एस्पेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, पुरानी नई हर चीज़ को देख रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और देखते हैं 3 ऑफ वंस का कार्ड है। ये जो पर्सन है ये पर्सन एक्चुअली इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि ये पहले तो आपके पास ज़रूर आएंगे, बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन फिर इन्होंने ये भी सोच रखा है कि अगर आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद कहीं दूर चले जाएंगे, कुछ इस तरह की भी दिमाग में इनके बात चल रही है, ठीक है। ऐसा ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने पहले आके माफ़ी मांगूंगा, बात करूँगा, और अगर ये मुझे माफ़ करेंगी, बात करेंगी तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेंगे, लाइफ में क्या करना है वो सोचेंगे, ऐसा उनकी तरफ से दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको लग रहा है कि ये एक तरफा ही था सब कुछ, इनकी तरफ से ही सारी चीज़ें एफर्ट्स डाले जा रहे थे अभी तक, और इवन अभी भी आपसे बात करने के लिए भी, आपकी तरफ आने के लिए भी ये इनको लगता है कि यही सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपकी तरफ से कोई भी एक्शन होते हुए इनको नज़र नहीं आ रहा है। इनको लगता है सारे एक्शन, सारे एफर्ट्स मैंने ही अब तक डाले हैं, और कई सारी चीज़ों के बोझे अब तक मैं अकेले ही लेकर चला हूँ या चली हूँ। तो इनको ये चीज़ बहुत ही बोझिल कर रही है, और इन्हें लगता है कि सारे एफर्ट्स इन्होंने ही डाले हैं अब तक, ठीक है। लेकिन ये अभी भी एक बार फिर से इसको कोशिश को करने वाले हैं, शायद आपके पास आके आपसे बात करके फिर से कोशिश करेंगे। देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है फ़िलहाल बहुत सैड है, इनके पास सब कुछ है लेकिन ये सैड बहुत है और काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मन में विचार चल रहे हैं इनके, और इनको लग रहा है कि आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ अकेले भी जी रहे हो, आपको इनकी कभी भी याद नहीं आती, आपने कभी कोशिश नहीं की, आपने कभी इनको मैसेज नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनके मन में चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको नेगेटिव बना रही हैं, और सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन इनको लगता है सब ख़त्म हो गया लाइफ में, और अपनी नेगेटिविटी में ही ये जी रहे हैं इस वक्त। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो रही हैं इनकी, और इसी वजह से ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से ये अपने आप को, अपने जो जगलिंग चल रही है ना इनकी लाइफ में, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। तो नेगेटिविटी से बाहर निकलना की कोशिश ये जारी किए हुए हैं, क्योंकि शायद ये बहुत नेगेटिव पर्सन नहीं है। हार्ट ब्रेक देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ और दुख मिला है इन्हें, ऐसा लग रहा है काफ़ी हार्ट ब्रेक और दुखी हैं ये, काफ़ी दुख तकलीफ़ में है मन से, ऐसा मुझे लग रहा है। डेफिनेटली इंसान दुखी तभी होता है जब वो अटैच होता है, डेफिनेटली वो नेगेटिव तभी होता है इमोशंस को लेकर, तभी वो बुरा फील करता है जब वो इमोशनली किसी के साथ में अटैच होता है। यानी कि ये जो पर्सन है आपसे कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच थे, इसीलिए ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं, इसीलिए ये ब्रेक जो है ना हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं हम कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यानी कि ये जो पर्सन है, देखिए यहाँ से जो 3 ऑफ वैंड्स के नीचे आया, ये पर्सन आपके पास में एक सॉलिड ऑफ़र लेके आने वाले हैं। ये फिर से आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये फिर से आपके पास आके बातचीत करेंगे, रीयूनियन करेंगे, ताकि अभी तक जो धुंधलाहट थी लाइफ में इसके पहले वो सब ख़त्म हो सके, एक स्टार्ट हो सके, एक नई शुरुआत हो सके। इसके लिए ये आपके पास आएंगे ताकि ये अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल सके, ताकि ये जो हार्ट ब्रेक के दौर से गुजर रहे हैं, जो जगलिंग कर रहे हैं, जो बोझे के नीचे दबे हैं, इन सब चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको एक सॉलिड ऑफ़र देंगे आपसे बात करके, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके दिल में क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है,
ठीक है। तो यस, ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। यस, ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, द लवर्स का कार्ड है। ओ गॉड, ये पर्सन आपको द लवर का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। ये आपको लवर की तरह देखते हैं। ये इनको लगता है कि आप उनकी लाइफ है, बहुत ही प्यार करते हैं और आपके बगैर नहीं रहना चाहते हैं। कैसे भी करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप ब्लेसिंग है उनके लिए, आपके साथ बहुत स्टेबल फील करते हैं, आपके साथ बहुत खुश फील करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली द पर्सन विल कम बैक टू यू एंड दे विल गिव यू सम ऑफर। और बिल्कुल बिल्कुल रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, विद इन 1 वीक और 1 मंथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए डिफरेंट पर्सनैलिटी पर है। आपके 1 वीक से लेके 1 मंथ के अंदर अंदर ये आपके पास आके आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत जल्द आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। रीयूनियन के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली द पर्सन विल कम बैक टू यू। सो या दिस इज़ यस है इस रीडिंग में कि ये पर्सन आपसे ज़रूर रीयूनियन करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभी तक। अब नेक्स्ट रीडिंग को हम ले लेते हैं। ये है एक नया कार्ड, जो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ करा था, हम उनके पर्सन की रीडिंग देखेंगे कि उनके पर्सन क्या करना चाहते हैं, उनके पर्सन क्या उनके साथ में रिकनेक्ट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, क्या वो उनके पास वापस आना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है इस आपके लिए इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, क्या वो मूव ऑन करेंगे या फिर वो आपके पास वापस लौट कर आएंगे। यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। चलिए, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ जो उनके अंदर है उस पर काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं वो। ठीक है, अब ये स्ट्रेंथ जो है, ये किसके लिए है, ये अभी एक थोड़ा सा नेक्स्ट जो कार्ड निकलेगी उससे पता चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी इमोशंस को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनको क्या करना है क्या नहीं करना है ये अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं। ठीक है, अगर इनको आपसे दूर रहना है तो ये अपने आप को उस तरह से ढाल लेंगे, अगर इन्हें आपके पास आना है तो ये अपने आप को उस तरह से भी ढाल लेंगे। मतलब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही सेल्फ सफिशिएंट है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा जो मनी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है और अपने आप को ये जो भी है, आप इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, पैसों वैसों को बहुत वैल्यू देते हैं, चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं, टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं और इनको लगता है कि हमको अपने हर काम को प्रॉपरली ईमानदारी के साथ में करना चाहिए। ठीक है, थोड़े से नेगेटिव हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी है इनके चारों तरफ। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ये इस पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी तरफ फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये स्ट्रेंथ इस बात पे बना रहे हैं कि अगर आपने इनको हाँ बोला तो ठीक है, ना बोला तो भी ठीक है, क्योंकि ये अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनके लिए इमोशनल चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए इमोशनली एक थोड़ा सा वो रखते हैं। तो आपकी तरफ एक छोटा सा ऑफ़र लेके वो आ सकते हैं बात करने का। शायद आप दोनों में जो नो कनेक्शन की सिचुएशन है उसके लिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको आपकी तरफ वो शायद बहुत जल्द एक कोई मैसेज कर देंगे। फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का रिएक्शन होगा, वो उस तरह से आपके साथ रिएक्ट करेंगे नेक्स्ट, मतलब फ्यूचर में उस तरीके से आपके साथ में रहेंगे, उस तरीके से वो बाद में मतलब आपके साथ में बात करेंगे। देखिए 2 कार्ड निकले हैं, द स्टार का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने आप ही गिरे हैं। देखिए द स्टार का कार्ड यही बताता है कि ये जो पर्सन है बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, ये खुशखबरी है। शायद अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग गोइंग टू सेंड यू अ मैसेज।
आपको ये मैसेज सेंड करने वाले हैं, आपकी तरफ देखने वाले हैं, आपको प्यार कर आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इनको काफ़ी, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मन में ये रखते हैं, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। और इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं नहीं जाएंगे इनको छोड़कर, आप इनके अलावा कहीं नहीं जा सकते। अगर ये आपको 1 महीने भी मैसेज ना करें तो भी आप इनका ही वेट करोगे, तो इनको ऐसा लगता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो पर्सन है बहुत ही आराम से है। अगर इन्होंने अभी तक आपको मैसेज वैसेज नहीं किया था तो इनको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप इनको बहुत चाहते हैं, इसलिए इनको लग रहा था कि मैं चाहे कभी भी मैसेज करूँ यू विल बी देयर। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आराम से अपने कामों को निपटा रहे थे और अभी तक किसी भी ज़्यादा हड़बड़ी में नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल है इन द सेंस कि अगर आपको वो मैसेज करेंगे और आप उनको इग्नोर करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली वो कहेंगे कि ठीक है, अगर आपको ये बात पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं हूँ तो आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अब ये सारी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अगर आप इनका वेट कर रहे थे या इन्होंने आपसे मैसेज नहीं किया था तो शायद ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। ये सारी चीज़ों को का एंड होने वाला है। बहुत जल्द वो आपको मैसेज करेंगे, रीयूनियन होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े बातचीत हुई थी जिसकी वजह से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो गए थे आप लोग और काफ़ी दुखी थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये सिचुएशन का अंत बहुत जल्द होने वाला है। एक नई होप, नई शुरुआत होने वाली है लाइफ में। ठीक है, नेगेटिविटी का अंत होने वाला है। सारे जो भी दिमाग में 10 तरीके के थॉट्स थे वो सब ख़त्म होंगे। बहुत थॉट्स ने आपको किल किया है अब तक, अब वो सारे थॉट्स ख़त्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए समय का पहिया घूमने वाला है, बहुत जल्द आपके लिए टाइम का पहिया घूमने वाला है और अभी तक जो भी कुछ हुआ उससे बेहतर होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग आपने जो भी किया है आपको उसका फल मिलेगा, यहाँ मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ रियली गुड, यानी यस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मैसेज यू राइट। ओके, तो ये रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका समय का पहिया घूमने वाला है, आपका टाइम अच्छा आने वाला है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ओके, सो बी हैप्पी। चलिए स्माइल कर लीजिए इस बात पर। आहा, और बिल्कुल आराम से रहिए, बिल्कुल किसी के बारे में मत सोचिए। 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, आपको किसी भी दुनियादारी के दुनिया जहान के बारे में नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। आराम से पॉजिटिव रहिए, अपने मन में सोचिए, अपने अंतरात्मा में झांकिए, चीज़ों को गलत जहाँ जहाँ हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं अपने आप को मेडिटेट करके हील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर यही कार्ड आया है। ठीक है, आपको हील करने की ज़रूरत है तो हीलिंग करिए, काउंसलिंग की ज़रूरत है तो काउंसलिंग कीजिए। यहाँ पर यही चीज़ें आई हैं। और यस डेफिनेटली अभी तक ये पर्सन जो आपको मैसेज नहीं कर रहे थे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि टाइम बर्थ का पहिया घूमने वाला है और वो आपको आपकी तरफ आएंगे अपना प्यार भरा कप लेके। ओके, सो आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर ये रीडिंग रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और देखते रहिए और भी डिफरेंट रीडिंग के लिए। जल्दी एक नई रीडिंग के साथ आती हूँ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।